क्या विपक्ष को राम के नाम से परेशानी है? क्या सनातन मुद्दा जब भी आएगा विपक्ष अपने हाथ खड़े कर लेगा? राम मंदिर हो, महाकुंभ हो, सब पर सवाल उठाने वाली ममता फुरफुरा शरीफ जाती हैं, लेकिन राम नवमी पर होने वाले आईपीएल के मैच को सुरक्षा देने से मना कर देती हैं। सवाल लाजमी है और इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों एक साल नहीं लगातार दूसरे साल ममता बनर्जी ने रामनवमी के दिन होने वाले आईपीएल मैच के लिए सुरक्षा देने से मना कर दिया। क्यों सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मांगी? आखिर क्या है सियासत और सनातन का ये घालमेल जो ममता बनर्जी करके बंगाल में वोटों की फसल काटना चाहती हैं? हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, हमारे साथ हरीश है। पहले शैलेंद्र जी ने इस खबर को पूरी अच्छे से समझा है। शैलेंद्र जी से जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है। ममता बनर्जी एक तरफ फुरफुरा शरीफ जाती हैं, अपना वोट बैंक साधती हैं, दूसरी तरफ महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं। फिर रामनवमी के दिन एक आईपीएल मैच होने वाला है और आईपीएल कल से ही शुरू हो रहा है, 22 मार्च से शुरू हो रहा है। तो रामनवमी के दिन होना है मैच, उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही, ऐसा क्यों? ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। 2024 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी पुलिस रामनवमी के दिन आईपीएल के मैच के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कहा है। तो सवाल बीजेपी उठा रही है इस पे। आम लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई कि क्यों सिक्योरिटी नहीं दे सकते? सरकार सिक्योरिटी अगर नहीं दे सकते, ठीक है, रामनवमी का दिन है, संवेदनशील मामला होता है कई जगहों पे, तो सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप पैरामिलिट्री ले सकते हैं, सेंटर से मांग कर सकते हैं। यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का अभी आपने जिक्र कर दिया, अभी हाल ही में वो फुरफुरा शरीफ से होकर आई है, कई साल बाद गई थी वो, ठीक है ना। तो एक मैसेजिंग उन्होंने वहाँ कर दिया, मैसेज दे दिया, जिसको जो उनका टारगेट वोट बैंक है उसको मैं एड्रेस कर लिया उन्होंने। अब उसको थोड़ा और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो रामनवमी पर आईपीएल मैच को शिफ्ट करना, जो गुवाहाटी शिफ्ट हो गया, क्या ये भी एक सियासी कार्ड है कि मैसेज चला जाए कि भैया देखो रामनवमी था, आईपीएल मैच था, ऊपर से केकेआर का मैच है, उनकी ही स्टेट की जो टीम है उसका मैच है, उसको भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया ताकि एक मैसेज मुस्लिमों में जाए कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, ये मैसेज इसका सीधा संबंध है। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इसका सीधा संबंध यही है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश है ये। और देखिए, अब यही सवाल उठ रहा है कि असम में भी रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहाँ गुवाहाटी में मैच को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उन्होंने मना नहीं किया है इसको। हालांकि एक बात बता दूं और कि अभी आईपीएल की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है गुवाहाटी शिफ्ट करने की, लेकिन ऐसी खबर है, पूरी संभावना है कि गुवाहाटी में ही इसको शिफ्ट किया जाएगा अगर यहाँ से हटाया जाता है तो। और उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने की बात कही है। नहीं, मैं बीसीसीआई के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई बोल रहा हूँ, प्रदेश क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो सौरव गांगुली के बड़े भाई हैं, उन्होंने पुलिस के साथ 2 बैठकें की हैं, उसके बाद उनका बयान आया है और ये लगभग तय हो चुका है कि मैच को गुवाहाटी शिफ्ट किया जा चुका है। ये लगभग तय हो चुका है, अखबारों में खबर भी छप चुकी है। अच्छा, मैच अपनी जगह पर हरीश, मैच आईपीएल हर साल होता है, वेन्यू चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं बारिश हो गई, कहीं कुछ समस्या आई तो वेन्यू चेंज होते हैं। लेकिन ममता का लगातार दूसरी साल रामनवमी के दिन मैच को स्थगित करना है या कैंसिल करना है या वेन्यू ना देना या सुरक्षा ना देना, एक मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूँ कि ये संदेश है, एक सियासी संदेश इसके पीछे छिपा है या केवल ये सुरक्षा का मामला है? देखिए, सुरक्षा का मामला भी हो सकता है, हम उस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि सुरक्षा का मामला हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा का मामला क्यों है। क्या बंगाल की जो पुलिस है और स्पेशली कलकत्ता में जो पुलिस है, क्या उसको ये लग रहा है कि रामनवमी पर कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है? क्या इस बात की पहले से कोई खबर है? क्या कोई ऐसी खुफिया जानकारी उनके पास मौजूद है कि रामनवमी पर कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी देने से मना किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ जो है दोनों टीमों के जो है 35-40 खिलाड़ी जो होंगे, उसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं वो होंगे, कोच होंगे, कई वीवीआईपी, तमाम वीवीआईपीज़ मैच देखने के लिए जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मालिक है शाहरुख खान, वो अपनी टीम को चीयर करने के लिए हर मैच में लगभग मौजूद रहते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है। लेकिन सवाल यही है, सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत जगह होते हैं। हमारे देश में
ऐसा कभी हुआ नहीं है जब क्रिकेट के मैच इस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है स्थगित किए हों, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना, आप सीआरपीएफ की मांग कर सकते हैं केंद्र सरकार को कहकर, एक लेटर ही तो लिखना है कि भाई हमें उस दिन के लिए 2 कंपनी 3 कंपनी जितनी भी आपको जरूरत है वो मांग मैं ले। रोकूंगा आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस पूरे फैसले को देखेंगे तो इसमें केवल मैच का शिफ्ट होना मुद्दा नहीं है। यहाँ पर बंगाल की जो एनर्जी है, जो क्रिकेट को लेके उनके यहाँ जुनून है, सौरभ गांगुली जैसा बड़ा नाम है, और जो सपोर्टर्स आएंगे, 65,000 क्षमता का वो स्टेडियम है, तो उन 65,000 टिकटों से भी तो ममता वंचित रहेगी। बंगाल को जो पैसा मिलने वाला था, बंगाल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जो पैसा मिलता, वो तो अब नहीं मिलेगा। देखिए, वो बंगाल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए कंसर्न का बड़ा कंसर्न हो सकता है वो कि उसे इतना नुकसान उठाना। ममता बनर्जी के लिए नहीं है। ममता बनर्जी के लिए बड़ा कंसर्न उनका वोट बैंक है, उनकी कुर्सी है, उनकी सत्ता है, उनकी पॉलिटिक्स है। ये बात आप एकदम साफ साफ शब्दों में कैसे कह सकते हैं? ये तो भाई एक मैच था, उसका वेन्यू शिफ्ट किया गया। ये एकदम साफ साफ शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि नहीं, सियासी संदेश ही है इसके पीछे? नहीं, सिंपल बात है, एक मैच में सिक्योरिटी देनी है। उन्होंने कहा बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, देश से लेके विदेश तक के, बहुत सारे वीवीआईपीज होते हैं, 65-70 हज़ार की भीड़ होती है ईडन गार्डन में। उसको संभालने के लिए बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। रामनवमी के दिन आए दिन हम बहुत सारे बंगाल में ख़ास तौर से देखते हैं टकराव होते हैं, सांप्रदायिक टकराव की आशंका बनी रहती है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें इंगेजमेंट बढ़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए ना। सॉल्यूशन अगर आप ये ढूंढते हैं कि हाथ खड़े कर दे कि हम सिक्योरिटी नहीं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि सरकार इतनी कमज़ोर है, सरकार सिक्योरिटी नहीं दे सकती है? सरकार को रादर ये सोचना चाहिए कि भाई हम सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं। और अच्छा हरीश, ये तो मुद्दा हो गया पैसे का और उसका। क्रिकेट फैंस को मायूसी नहीं होगी क्या? वो एक वोट बैंक नहीं हो सकता, होता है, वो भी तो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, क्रिकेट को चाहने वाले तो एक अलग ही पूरी कम्युनिटी होती है। क्या वो वोट बैंक नहीं बन सकता है? ममता इस बात को नज़रअंदाज कैसे कर सकती है? नहीं, देखिए, जब वोट बैंक की बात होती है ना भास्कर, तो जो नेता होते हैं उसको पता होता है कि मेरा टारगेट वोट बैंक क्या है। ममता बनर्जी कोई पॉलिटिक्स में नई खिलाड़ी नहीं है, 3-4 दशक से पॉलिटिक्स में है, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी पर बैठी हुई हैं, तो उन्होंने सब चीज़ें जो है क्या प्लस होंगे, क्या माइनस होंगे, प्रोज कॉन्स, सब कुछ डिस्कस पहले किया होगा, सोचा समझा होगा, उसके बाद ही जो है मैच शिफ्ट करने की बातें हुई होंगी। आप समझिए कि रमज़ान का महीना तभी ख़त्म होगा, कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही रमज़ान ख़त्म होगा। हमने अक्सर देखा है, कलकत्ता नहीं लेकिन कोलकाता के बाहर हमने देखा है रामनवमी पर पिछले साल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, जब बंगाल में चुनाव थे उन दौरान क्या हुआ। अमूमन हिंसा हो रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न जो है उससे किनारा नहीं किया जा सकता, वो एक बड़ी वजह रह सकती है। लेकिन सिक्योरिटी का हवाला देकर मैच का वेन्यू शिफ्ट कर देना, ये एक मेरे विचार में गलत मैसेज जाएगा। ये मैसेज ये जाएगा कि एक राज्य की सरकार सुरक्षा के कारणों से वेन्यू शिफ्ट कर रही है। क्या पुलिस इनकॉम्पिटेंट है? क्या पुलिस उतनी कारगर नहीं है? मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा हरीश की उसमें, कि रामनवमी के दिन जुलूस निकलते हैं और जुलूस बंगाल में हज़ारों की संख्या में निकलेंगे, तो एक पुलिस का कंसर्न इसीलिए है वहाँ पे कि जब जुलूस निकलता है तो बहुत भीड़ होती है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको पुलिस लगानी पड़ती है, तो ये कंसर्न हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का आईपीएल से ये कहना, ये पूछना चाहिए, उनको तो पूछना चाहिए था कि भाई इस डेट को हम आगे पीछे 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं, हम वेन्यू शिफ्ट नहीं करना चाहते। ऐसा कोई बयान सरकार की ओर से नहीं आया, क्यों? नहीं, वेन्यू स्नेहाशीष गांगुली ने कहा है कि उन्होंने ये पता करने की कोशिश की थी, वेन्यू शिफ्ट डेट चेंज का ऑप्शन नहीं है उनके पास संभवतः, तो इसलिए मैच उसी दिन होगा, तो इसलिए वेन्यू शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी के लिए देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, बीजेपी खास करके टारगेट कर रही है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब मुस्लिम कम्युनिटी का कोई पर्व हो और हिंदू कम्युनिटी का कोई पर्व हो, तो उस पर वो एक को रोकने की, खास करके जैसे मूर्ति विसर्जन, नवरात्रा के बाद मूर्ति विसर्जन को उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाइए, इसको रोकिए, तो इसलिए वो जो ये फैसला उनका है उसको लेकर के सवाल लोग उठा रहे हैं और उसमें वो पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं उसमें। मतलब कुछ भी हो, ये देश चलता सियासत से ही है, सियासत से ही चलेगा, मुद्दा कोई भी हो
उसमें राजनीतिक एंगल आदमी खोज ही लेता है। अब आईपीएल का मैच शिफ्ट हुआ है, अब ये सोचना आपको है कि ये शिफ्टिंग मुस्लिम कार्ड की वजह से हुई है, सनातन के अपमान के लिए हुई है, वोट बैंक के लिए हुई है, या सुरक्षा कारणों की वजह से हुई है। सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें इंतज़ार रहेगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।